बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ़ से सबसे पहले हज की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको हज की सादत नसीब फरमाए और हम सब की जायज़ हाजात कबूल करें। तो आज मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश से पेशावरी चपली कबाब लेकर हाज़िर हुई हूँ अपने किचन में। तो मैं आज आपको पेशावरी चपली कबाब बनाना बताऊँगी, जो कि बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनते हैं। चले इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मिक्सी लेकर इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया डाला है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने अजवाइन डाली है। आप अजवाइन साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको पीसूँगी। और 1 टेबलस्पून मैंने भरकर सफ़ेद ज़ीरे का इसके अंदर ऐड किया है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्सी में अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अनारदाना ऐड करूँगी, क्योंकि अनारदाना जब मुँह में आता है बच्चे पसंद नहीं करते। तो मैं अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून अनारदाने के ऐड कर लूँगी। अनारदाना बिल्कुल आपने साफ़ सुथरा लेना है, इसके अंदर मिट्टी वगैरह कोई ज़रा नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको भी ग्राइंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो ये सारे मसाले हमारे अनारदाने समेत ग्राइंड हो चुके हैं। मैं इनको निकाल कर साइड पे रख लूँगी, जब मैं इसकी ज़रूरत होगी तो इसको यूज़ करूँगी। आप देखें कितने अच्छे तरीके से ये सारे ग्राइंड हो चुके हैं। अब मैं 5 अदद ग्रीन चिली लेकर और 2 टेबलस्पून हरा धनिया लेकर चॉप करके इनको भी रख लूँगी साइड पे। और एक अदद अंडा मैं लेकर इनको अच्छे तरीके से फेंट कर इसको जैसे ऑमलेट फ्राई करते हैं बनाते हैं, फ्राई किया है इसको मैंने। आप देखिए इसी तरह फैलाकर आपने ऑमलेट की तरह इसको फ्राई करना है। ये भी मैंने साइड पे रख लिया है। अब मैंने एक बर्तन में 1 किलो कीमा लेकर अच्छी तरह धोकर बिल्कुल खुश्क करके मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है या बर्तन में डाल लिया बड़े। तो आपने इसके अंदर 25% जो है ना चर्बी का ऐड करना है, फिर ही हमारे जो पेशावरी चपली कबाब है मज़े के बनेंगे। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज अच्छी तरह चॉप करके इनका पानी निचोड़ कर वो भी ऐड कर लिया। पानी प्याज़ों का आपने अच्छी तरह निचोड़ कर इसके अंदर ऐड करना है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लेकर इस तरह स्लाइसिस में थोड़े थोड़े चॉप करके काट के वो भी डाल लिए हैं। और अब इसके अंदर मैंने जो हरी मिर्ची और धनिया चॉप किया था वो डाल लूँगी, आप देख सकते हैं। तो आप अगर धनिया को काट कर ब्रिक ब्रिक भी डाल सकती हैं। मैंने दरअसल मिर्चों के साथ ही चॉप कर लिया, लेकिन आप काट कर भी डाल सकती हैं। अब इसके अंदर मैं मकई का जो मैंने मसाले ग्राइंड किए थे वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अनारदाना, सूखा धनिया, ज़ीरा और अजवाइन। अजवाइन मैंने पहले भी कहा था आप साबुत डाल सकती हैं। अब इसके अंदर मैं मकई का आटा डाल दूँगी, जो कि एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स है पेशावरी चपली कबाब का। 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मकई का आटा डाला है इसकी बाइंडिंग के लिए। और इसका ख़ास इंग्रेडिएंट्स अनारदाना भी है, वो भी इसके अंदर आपने ज़रूर ऐड करना है, फिर ही आपको चपली कबाब का टेस्ट लगेगा। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। मैंने 1 टीस्पून भर कर इसके अंदर चिली पाउडर, सूखी मिर्च डाली है। और इसके अंदर ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है और 2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाली है, यानी कि 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स का इसके अंदर भरकर ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून गरम मसाले का पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी पाउडर। और इसके अंदर 2 टीस्पून मैं नमक के ऐड करूँगी। आप नमक अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर 2 टेस्ट डालें। अब जो मैंने अंडा फ्राई किया हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और इसको बिल्कुल आपने सबसे पहले इनको मैश करने से पहले, तैयारी करने से पहले आपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करना है। और इसको हाथों से ही हम अच्छी तरह मैश कर सकते हैं, ग्लव्स के साथ नहीं हम मैश कर सकते। और बिल्कुल पूरे ज़ोर से आपने कीमे को अच्छी तरह मसालों में मिक्स करना है, ताकि हमारे कबाब बहुत टेस्टी और मज़ेदार बने। तो ये पेशावरी चपली कबाब मेरे तरीके से आप बनाएंगी तो बहुत टेस्टी बनेंगे और रियल टेस्ट आपका आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप पेशावर में बैठ के चपली कबाब खा रहे हैं। तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश किया और यही इसकी खूबसूरती है। मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भी इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मैश करना है हाथों की मदद से। ये हाथों की मदद से ही ज़्यादा अच्छा मैश होगा। आप देखिए मैं इसको किस तरह दबा के मैश कर रही हूँ। तो जनाब हमारा कीमा तैयार हो चुका है अच्छे तरह। इसके अंदर मैंने इसको मैश कर लिया और 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया है। अब मैं 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लेकर उसको स्लाइसिस में काट लूँगी। अब 1 घंटे की रेस्ट के बाद मैं कबाब फ्राई करूँगी। मैंने हल्का सा पानी लगाकर हाथों में, तो आप देख सकती हैं मैं दरमियाने साइज़ के कबाब तैयार करूँगी। आप चाहे तो इससे बड़े भी कर सकती हैं, छोटे भी कर सकती हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ के कबाब बनाए हैं। देखिए मैं आपको बनाना बता रही हूँ, इस तरह आपने कबाब को बनाना है। और जो टमाटर का स्लाइस है उसको इसके ऊपर रखकर आपने फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो अब ऑयल प्री हीट हो चुका हुआ हमारा। तो इसके अंदर हम टमाटर कबाब बनाकर ऐड कर देंगे। तो मैंने इसके अंदर 3 कबाब बनाकर
ऐड किए हैं। तो ये एक साइड से हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। अब इनकी मैं साइड चेंज कर दूंगी। देखें कितने अच्छे ब्राउन गोल्डन ब्राउन कलर इनका आया है और पूरे घर में इनकी खुशबू फैली है। तो जनाब हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। तो ये बहुत मज़े के और टेस्टी बने। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश से मैंने बनाया है। और अगर बच्चे बकरा ईद का गोश्त नहीं खाते तो इस तरह आप उनको बना कर देंगी तो वो बहुत शौक़ से खाएँगे। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने ख़ानदान वाले अपनी फैमिली से वाह कराएँ। इंशाल्लाह ताला बकरा ईद की स्पेशल रेसिपियाँ लेकर मैं आपके साथ हाज़िर होती रहूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ मैं आपके साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। आप ही नबियों के रहबर वारिसे कोनो मकान दे जो जन्नत की ज़मानत वो घराना आपका।